गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार। इससे पहले जो हमने कंसेप्ट अपना क्लियर किया था वो है गोपाल कृष्ण गोखले की बायोग्राफी। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के व्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस को लेकर के उनके कैसे मतलब पॉलिटिकल जो उनकी थिंकिंग है वो कैसी है। तो राजनीतिक विचारों की दृष्टि से गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी चिंतक यानी एक बहुत ही पोलाइटली जो थिंकर हैं वो माने जाते हैं और उनके अनुसार कार्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे। वे राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उग्रवादी नहीं थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन नहीं थे। वो बहुत ही पोलाइटली फुल अपना जीवन स्पेंड करने में वो विश्वास रखते थे। शांतिपूर्ण संवैधानिक भी विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल व्यूज़ की तो काफ़ी हद तक उनकी पोलाइटली एक्टिविटी देखी जा सकती है। और वो एक ऐसे वो एक ऐसे लीडर थे, वो एक ऐसे नेता थे, यानी कि वो एक ऐसे पर्सन थे उस समय में जो नरम दल और गरम दल यानी कि जो एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट और वहाँ पे दोनों ही दलों में वो एक तरीके से रेस्पेक्ट की मतलब उनकी रेस्पेक्ट होती थी, उन्हें सम्मान वहाँ पे प्राप्त होता था और दोनों ही दलों में उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग सुनते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इनकी थिंकिंग है। देखिए, उदारवाद में उनका विश्वास था, बिलीव इन लिबरलिज्म। तो ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारतीय जनमानस का जो पश्चिमी सभ्यता में संपर्क हुआ, उस संपर्क के कारण वह पश्चिमी मुख्यतः ब्रिटिश उदारवादी सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हुआ। क्योंकि जो वो ब्रिटिश एम्पायर था वो कम्प्लीटली 100% पूरी तरीके से एग्रेसिव नहीं था। उनमें कुछ अधिकारी, कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव को वो बिलीव करते थे। तो उनके बिहेवियर से वो अट्रैक्ट हुए और कामना करने लगे कि भारत में स्थापित और कार्यरत ब्रिटिश शासन भी उन्हीं उदारवादी सिद्धांतों के अनुसार स्वयं को संचालित कर भारत में एक ऐसी उदारवादी शासन व्यवस्था को स्थापित करेगा। तो उनकी जो बिलीव्स थे, उनकी जो थिंकिंग थी, वो उदारवाद में विश्वास था। और सामने से वो कोई भी एम्पायर हो, अगर वो उदारवादी को ज़्यादा फॉलो करता है तो वो उनके लिए काफ़ी हद तक सही वो मानते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा एक दैविक देन के रूप में वो मानते थे, यानी कि ब्रिटिश रूल एंड एजुकेशन ए डिवाइन गिफ्ट, एक डिवाइन गिफ्ट की तरह उसको वो मानते थे। क्योंकि आज के टाइम में जो भी शिक्षा का जो भी सिस्टम है, जो भी एजुकेशन सिस्टम हम जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं वो प्रॉपर रूप से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है। इंडिया के आधार पर वो कोई प्लानिंग नहीं था कि इंडिया के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे जो संस्कृत है वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन आज जो इंग्लिश टेक्नोलॉजी और जो भी चीज़ें हम साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे स्टडी करते हैं उनका पूरा कंट्रीब्यूशन जो जाता है वो प्रॉपर रूप से ब्रिटिश एम्पायर को जाता है। तो गोखले अपनी उदारवादी अवधारणाओं के कारण अन्य उदारवादियों के समान ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी मानते थे। अतः उन्हें निरंतर बनाए रखने के फलस्वरूप भारत का पुनर्निर्माण मार्ग प्रशस्त होगा, वो ऐसा मानते थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, राणा डे आदि उदारवादियों के समान ही में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्वरूप को लोक कल्याणकारी वो मानते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वशासन की परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक ईश्वरीय वरदान मानने के कारण गोखले का जो स्वशासन की धारणा या परिकल्पना थी, प्री इमेजिनेशंस थी, उसमें भारत का ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाने का जो भाव नहीं दिखाई देता था। वे इसे न तो उचित मानते तो न ही व्यवहारिक मानते थे। तो यहाँ पे स्वशासन की परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को वो ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौकरशाही की निरंकुश प्रवृत्ति का विरोध, यानी कि अपोजिशंस टू ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो गोखले ब्रिटिश प्रशासन संचालन में नौकरशाही की जो अनुत्तरदायपूर्ण निरंकुश कार्य पद्धति थी उसके वे घोर विरोधी थे। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश का जो एम्पायर है वो एक निरंकुश बनकर रह जाए। और वहाँ पे वो ऐसे गवर्नमेंट चाहते थे जहाँ पर इंडियंस को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और साथ साथ में उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिले जो उनके सभी जो भी ब्रिटिश जो वहाँ पे मतलब लोग हैं, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस और आईपीएस की जो पोस्ट वो अचीव करते हैं वो पोस्ट वहाँ पे इंडियंस को भी मिले। तो यहाँ पे वो निरंकुश प्रवृत्ति के घोर विरोधी थे, इसलिए उनके पॉलिटिकल व्यूज़ यहाँ पे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने को मिलते हैं कि वो किन किन आधार पर उनके विरोधी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे थिंकिंग रही है, जैसे प्रखर राष्ट्रवादी और संवैधानिक साधनों में आस्था थी, यानी कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल्स के अकॉर्डिंग ही काम को करने में वो विश्वास रखते थे। संवैधानिक के आध्यात्मिकरण में गहन विश्वास था। स्वदेशी आंदोलन के वे प्रवर्तक थे। एक तरीके से वे स्वदेशी यानी कि अपने देश के लिए जो मूवमेंट है, किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। मानवाधिकार, स्वतंत्रता समर्थक और साथ में हिंदू मुस्लिम एकता समर्थक वे हमेशा से रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने डिस्कस किया प्रॉपर रूप से जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं गोखले के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए।
तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एक सामाजिक विचार या और भी बहुत सारे ऐसे खुद के इनके ओपिनियन थे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।